वेलकम टू आशा रेसिपीज़। कश्मीरी पिंक टी की बहुत ही ज़बरदस्त और ओरिजिनल रेसिपी देने जा रही हूँ आपको, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बहुत ही ज़बरदस्त ओरिजिनल कश्मीरी टी की आपको रेसिपी देने जा रही हूँ। 4 कप मैंने पानी के लिए और मेजरमेंट मैंने इस कप के लिए। मेजरमेंट जो है उसके हिसाब से बनाएंगे तो आपकी रेसिपी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया और ये बॉईल तकरीबन होने ही वाला है। अब मैं आपको इसकी इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ जो यूज़ करने हैं हमने। मैं इसमें कोई कलर वगैरह यूज़ नहीं कर रही, ओरिजिनल कलर निकलेगा पत्ती का, जो कश्मीरी चाय होती है, कश्मीरी टी होती है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स मैं दिखा देती हूँ। मैंने 4 कप लिए हैं और इसको कम करके पानी को मैंने तकरीबन 2.5 कप कर देना है और फिर उसके अंदर ठंडा पानी शामिल करेंगे और फिर उसको फेंटेंगे, जो आगे आपको प्रोसेस इसका दिखाऊंगी। इंग्रेडिएंट्स में 4 कप के लिए मैंने लिए बादियान का फूल, बहुत है, इसे ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपने फजूल में डाल दिया, ज़्यादा डाल दिया तो फिर वो अच्छा जायका नहीं आएगा। ये डाल दें और ये चीज़ें आपने सब शामिल करनी है जब पानी को बॉयल आना शुरू होने लगा हो। एक मैंने लिए जी दालचीनी का टुकड़ा, ये जाएगा इसमें। 4 मैंने इलायचियाँ ली थी और इनको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है, ये जाएगा। और पानी आप देख सकते हैं बॉयल आना शुरू होने ही लगा है बिल्कुल। और पत्ती आपको मैं दिखा देती हूँ, कोई भी अच्छी पत्ती आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई ख़ास ब्रांड नहीं है, बस आपने अच्छी जगह से ली होगी तो अच्छी पत्ती आपको मिलेगी। तो तकरीबन ये 1.5 टेबल स्पून है पत्ती, ये जाएगी इसमें। ये 1 टेबल स्पून है और हाफ़ टेबल स्पून मैं और डालूँगी, ये शामिल कर दें। और इसके अलावा इसमें जाएगा जी तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून में डालूँगी नमक, हाफ़ टी स्पून नमक डालूँगी। नमक हम अपनी मर्ज़ी से बाद में कम ज़्यादा कर सकते हैं, नमक भी शामिल कर दें। और तकरीबन 1/4 जो है इतनी चाय के अंदर 1/4 जो है मैं मीठा सोडा डाल रही हूँ। ये लाजमी डालें, इसके बगैर कलर अच्छा नहीं आएगा। तो बस ये बॉयल होना शुरू होने लगा है पानी। इसका ओरिजिनल कलर लेके आएंगे हम, जो पिंक पिंक सा होता है। अगर आप तेज़ पिंक सा मसनूई कलर डाल देंगे तो वो भी पता चल जाएगा कि आपने जो है कलर डाल के बनाई है चाय। तो फिलहाल इसको पकने देते हैं। पत्ती हमारी पकना शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं कलर भी आना शुरू हो गया है। लेकिन अभी ये 4 कप है, इसको 2.5 कप करना है हमने तकरीबन। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ क्या करना है जी। पत्ती को पकते हुए तकरीबन 6-7 मिनट हो गए, 8 मिनट। और मैं आपको दिखाना ये चाहती हूँ कि आप इसकी झाग देख सकते हैं जो लाइट पिंक से कलर की आना शुरू हो गई है ऊपर। और मैंने इसमें कोई कलर वगैरह यूज़ नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं जी जब तक आप कलर नहीं डालेंगे आपका कलर ठीक नहीं निकलेगा। मैं आपको दिखाना सिर्फ ये चाहती हूँ कि अगर आपकी पत्ती अच्छी है वो खुद ही कलर जो है छोड़ेगी पिंक कलर। और इसकी झाग मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे पिंक पिंक से कलर की है। पानी जो है अभी और थोड़ा सा हम कम करेंगे, उसके बाद फिर हम पानी शामिल करते हैं और फिर इसको फेंटना है। और आप देख सकते हैं कि इसका जो कावे का कलर है वो मैं आपको पास से दिखाती हूँ, तो पिंक पिंक सा आना शुरू हो गया है। इसको पकने दें, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा जी, कावे को पकते हुए 6-7-8 मिनट हो गए। आपको दिखाना चाह रही हूँ कलर। ये देखें, मैंने कोई इसमें फूड कलर यूज़ नहीं किया पिंक कलर का या कुछ। पत्ती की जो झाग है वो ऑटोमेटिकली पिंक होना शुरू हो गई है। और मैं आपको इसके कावे का कलर भी दिखाती हूँ पास से। तो पिंक सा कलर जो है वो इसमें काफ़ी प्रोमिनेंट है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने जब इस हद तक आ जाए आपकी चाय की पत्ती, पानी जो है वो कम होना शुरू हो गया काफ़ी हद तक। तो ऐसे ये थोड़ा सा पिंक, थोड़ा सा रेड, थोड़ा सा ऑरेंज सा कलर आना शुरू हो जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि आपकी जो पत्ती है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा पुरानी पत्ती आप यूज़ करेंगे और क्वालिटी के लिहाज से अच्छी पत्ती नहीं यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो चाय है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो ये पानी जितना हम कम करना चाहते थे उतना हो गया। अच्छा, वही कप मैंने मेजरमेंट के लिए लिया है, 1 कप ठंडा पानी, ये शामिल करें। और अब हम इसको मुसलसल जो है वो चम्मच के साथ फेंटना शुरू करेंगे। तो मैं आपको इसका कलर दिखाती हूँ। फ़िलहाल इसको बॉयल आने दें। अगर मैंने आपको पूरा दिखाया प्रोसेस तो
वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। देखें कितना खूबसूरत सा कलर आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी इसने थोड़ा सा डार्क पर जाना है, फिर इसका आसान कलर निकलेगा। बग़ैर फूड कलर के आपको मैं बहुत अच्छा कलर निकाल के दिखाऊंगी। शर्त ये है कि पत्ती बहुत अच्छी होनी चाहिए। बॉयल आना शुरू हो गया है, जो मैंने पानी यूज़ किया उसके बाद अब मुसलसल जो है बीट करते जाएं चम्मच के साथ। और जब ये हमारी तैयार हो जाएगी, आपने इसको ठंडा करके फिर दूध में शामिल करना है। ये भी एक इसकी ख़ास टिप है, इसी तरह से कीजिएगा। अभी इसको पकने देते हैं जी। हमारे रस को तैयार होते हुए, चाय के रस को तैयार होते हुए तकरीबन 6-7 मिनट हो गए हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं इसको और पकाऊंगी और पानी जो है वो कम करूँगी। तो 5 मिनट के लिए और पकाते हैं इसको, उसके बाद देखते हैं। देख सकते हैं कश्मीरी का चाय का जो हमारा कावा था या रस, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, बेहतरीन किस्म का तैयार हो गया है। अब मैं इसको रखूँगी ठंडा होने के लिए तकरीबन 5-6 मिनट के लिए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, जब मैं चाय बनाते टाइम आपको दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत सा हमारा कलर निकला है रस का। तो फ़िलहाल इसको ठंडा होने के लिए रखने लगी हूँ मैं। चाय हमारी तैयार हो गई है और ठंडी भी हो चुकी है। अब मैं आपके सामने जो तरीका मैं बनाती हूँ, जिस तरीके से मैं कश्मीरी टी बनाती हूँ, मैं वो तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। चाय हमारी एक साइड पे ठंडी हो रही है और एक साइड पे दूसरी पतीली में मैंने दूध चढ़ा दिया है। चाय की पत्ती की जो मिकदार है उसकी कोई मेजरमेंट नहीं है। जो कलर आप चाहते हैं, अगर आप लाइट कलर चाहते हैं तो आप थोड़ा डाल दें, और अगर आप ज़्यादा पिंक कलर पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल दें। रस आपकी मर्ज़ी है। दूध हमारा बॉयल होने लगा है। मैं 2 इलायचियाँ, तकरीबन 1 kg दूध है ये, और 2 इलायचियाँ मैं इसमें कूट के फिर से डालने लगी हूँ। मुझे इसकी खुशबू पसंद है तो मैं शामिल कर रही हूँ। तो इसको पकने देते हैं, थोड़ा सा बॉयल आने देते हैं। दूध हमारा बॉयल आना शुरू होने लगा है, तो आप सबसे पहले एक स्ट्रेनर ले लें और पत्ती डालना शुरू करें। आप देख सकते हैं मैंने इसमें कोई फूड कलर कुछ भी यूज़ नहीं किया, और कितना ज़बरदस्त कलर जो है वो आ रहा है। जितना कलर मतलब आप पसंद करते हैं उतना आप डालें। अभी इसमें और जाएगा, थोड़ा सा मिक्स करें। बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर आ गया है। मैं थोड़ा सा पास से आपको दिखाती हूँ। शायद आपको कैमरे में इस वक्त पूरा नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन बहुत खूबसूरत सा कलर आ गया है। थोड़ा सा रस और डाल के मैं इसको थोड़ा सा डार्क करूँगी, और बहुत प्यारा सा कलर आ गया है। थोड़ी सी मैं ड्राई फ्रूट डालूँगी और मैं इसको दम पे पकाऊँगी तकरीबन 5-6 मिनट के लिए, उससे और जायका अच्छा हो जाएगा। तो इसको फ़िलहाल दम पे रखने लगी हूँ। थोड़ा सा पक पक के दूध हमारा और ज़्यादा थिक हो जाएगा तो और मज़े की चाय बनेगी। तो फ़िलहाल इसको पकने देते हैं। मैं इसको फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। मैंने एंगल चेंज कर लिया कैमरे का, ताकि आपको पास से दिखा सकूँ कि कितना खूबसूरत पिंक सा कलर आ गया हमारा। तो फ़िलहाल इसको मैं दम पे रखने लगी हूँ। 5-6 मिनट के लिए मैं इसको दम पे पकाऊँगी, उससे और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी हमारी चाय। फिर आपको उसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। 5 मिनट हो गए हैं चाय को पकते हुए। मैं इस तरह से इसको दम पे लाजमी पकाती हूँ, जायका और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और बहुत ही ज़बरदस्त सा पिंक कलर आ गया है। मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी टी पिंक कश्मीरी चाय की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।